अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वैल्यू पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं। उसमें है वैल्यू 3x² माइनस 75y²। तो हमने देखना है कि क्या हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो बिल्कुल कॉमन आ सकता है, इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल पे 75 जो है वो डिवाइड हो सकता है। अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² माइनस 25y²। 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आ जाता है। उसके बाद अब ये जो अंदर हमारे पास वैल्यू बन गई है, इसको हम मज़ीद जो है फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a² माइनस b² का फार्मूला। 25 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 5y का स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन गया a² माइनस b² का, ठीक है। अब इसको खोलने का क्या तरीका होता है, एक दफ़ा हमने माइनस में वैल्यू लिखनी होती है और एक दफ़ा हमने प्लस में वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये a है और ये b है, ठीक है। x माइनस 5y और एक दफ़ा हम इसे किस में लिख लेंगे, x प्लस 5y, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये आ जाएगा x² माइनस x, y जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा y² माइनस माइनस प्लस y। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। स्क्वायर वाली वैल्यूज़ पहले लिख लेंगे, x² माइनस y² माइनस x प्लस y, ठीक है। उसके बाद अब इनको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। ये फार्मूला बन गया x² माइनस y², ये a² माइनस b² का फार्मूला बन गया है, ठीक है। और आगे ये माइनस कॉमन आ जाएगा x, और ये अंदर जो है साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये a² माइनस b² का फार्मूला है, तो जब इसे खोलेंगे एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस x माइनस वाई। अब इस पूरे जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x माइनस वाई। ये कॉमन आ जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 1, यही हमारा आंसर है। इसमें सबसे पहले हमने x को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराया, इसमें y को मल्टीप्लाई करवाया है। उसके बाद हमने स्क्वायर की वैल्यूज़ को पहले लिख लिया है, x और y को हमने बाद में लिख लिया है। फिर हमने ये a² माइनस b² का फार्मूला बन गया था। एक दफ़ा हमने इसे माइनस में लिखा, एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा। उसके बाद इस सारी टर्म्स में से हम x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया। और फिर बाकी हमारे पास x प्लस वाई वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पे 1। उसके बाद हमने इसको इस तरह से अरेंज करके लिख लिया और यही हमारा आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 128 am² माइनस 242 an²। इसके फर्स्ट स्टेप में अब हम देख सकते हैं कि हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। एक तो हम 2 को ले लेंगे क्योंकि 2 के टेबल पर ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, और दूसरा हम a कॉमन ले सकते हैं। तो हम बाहर लिखेंगे 2a और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 64। 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा, और बाकी m² क्योंकि a हमने बाहर कॉमन ले लिया। माइनस साइन उसी तरह से आ जाएगा। फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। जब 121 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 242। a हमने बाहर लिख लिया और अंदर क्या आ जाएगा, n²। अब ये देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं इसको हमने a² माइनस b² के फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह से हो जाएगा, ये देखें। 8 का जो है हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, 64 का स्क्वायर क्या होता है, 8। हम लिखेंगे 8m²। 121 का क्या होता है, 11n का होल स्क्वायर। तो इस तरह अभी हमारे पास जो है वैल्यूज़ बन गई हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है उसके मुताबिक अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। एक बार हम लिखेंगे 8m माइनस 11n और एक दफ़ा हम लिखेंगे 8m प्लस 11n और यही हमारा आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 3x माइनस 243x क्यूब। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल पर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो सकती हैं। 3 कॉमन आ जाएगा और x, तो बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे 3 8s are 24, 3 1s are 3 और x का स्क्वायर, क्योंकि एक x हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 9x का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया, एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसे माइनस में लिख लेंगे। 3x 1 माइनस 9x 1 प्लस 9x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं और इस क्वेश्चन में हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। और इसको किस तरह से खोलते हैं, ए प्लस बी में और ए माइनस बी में। आपने ये फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है और इसके मुताबिक आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।